हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा 2.0 में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बैंक करप्सी के बारे में। दोस्तों बैंक करप्सी होती क्या है, ठीक है, इस वीडियो में हम सारा कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम समझ जाते हैं बैंक करप्सी होती क्या है। दोस्तों बैंक करप्सी एक इलीगल प्रोसेस होता है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो बैंक तरफ से क्या होता है, इलीगल प्रोसेस है। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों। मान के चलिए आपके पास कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी को आप फील्ड करते हैं। ठीक है, उस कंपनी को आप रन करते हैं तो आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पैसा की ज़रूरत तो पड़ती है। अब वो पैसा की जब ज़रूरत पड़ती है तो पैसा कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो आपको ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप तो एक एंटरप्रेन्योरशिप है ना, आप तो एक बिजनेसमैन है। ठीक है, तो आपको तो ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास जो फंड है वो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं कि या तो आप आप जो बिजनेसमैन है, ठीक है, आप चाहते हैं कि अपना रिलेशनशिप से ले या मतलब कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ले, या गवर्नमेंट का जो स्कीम है उससे ले, या तो बैंक से ले। ठीक है, यही एक ऑप्शन होता है बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को। ठीक है, यही एक ऑप्शन के थ्रू आप जो पैसा ले सकते हैं और ये आप बिजनेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा ये भी प्रोसेस होता है बैंक करप्सी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, आपके पास जो बड़ा कंपनी है, ठीक है, आप चाहते हैं कि हम कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि हमको फंड की ज़रूरत है, तो आप बैंक से लोन चाहते हैं। ठीक है, तो बैंक इस कंडीशन में क्या करता है, आपको लोन देता है। ठीक है, सारा प्रोसेस करने के बाद आपको लोन देता है। ठीक है, आपको लोन दिया। ठीक है, आप बिज़नेस को रन कर रहे हैं। ठीक है, आप जब बिज़नेस को रन कर रहे हैं, ठीक है, तो बिज़नेस को रन करने के लिए आपको जो पैसा दिया, जो बैंक दिया, आप उससे क्या करते हैं, आप एसेट खरीदते हैं। ठीक है, एसेट परचेस करते हैं। उसको बाद क्या करते हैं कि आपके पास जो भी पैसा है, वो आपके अंदर में जो भी एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, उस एम्प्लॉय को आप पैसा देते हैं। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय को पैसा देते हैं, उसमें उससे एसेट परचेस करते हैं, उससे मशीन परचेस करते हैं, उसमें जितना भी ग्राउंड है, जितना भी जो ज़मीन है उसको परचेस करते हैं। आप अपना बिजनेस को जो है खड़ा करते हैं। ठीक है, और जब बिजनेस को खड़ा करते हैं आप वो बिजनेस रन करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं कि जो एसेट परचेस किए हैं उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और जब फिनिश गुड में कन्वर्ट किए, आपके पास जो भी प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आप सेलिंग करते हैं, यानी मार्केट में आप सेलिंग करते हैं। ठीक है, आप मार्केट में आप सेलिंग करते हैं, आपको जो उससे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट तो नहीं हुआ क्योंकि ये बैंक करप्सी है। ठीक है, आप बताते बैंक करप्सी में ये पूर्ण प्रोसेस हम आपको बताता। ठीक है, तो आप जो कंपनी में जो भी एसेट परचेस किया है उसको रॉ मटेरियल फिनिश गुड किया है, आप क्या करते हैं कि मार्केट में सेलिंग करते हैं। ठीक है, और जब सेलिंग करते हैं तो आपको लॉसेस देखने को मिलता है। ठीक है, लॉसेस बहुत सारे चीज़ें कंडीशन में होता है कि बिजनेस को ठप हो जाता है, बिजनेस को लॉसेस में चला जाता है। ठीक है, तो आप तो एक पहले आप तो लोन लिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो कंपनी है वो लॉसेस में चला गया। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट जो बना है उस प्रोडक्ट आपका सेलिंग ही नहीं हुआ, मतलब वो प्रोडक्ट जो है आप जो बनाए वो प्रोडक्ट आपको बिका ही नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, आप तो लोन ले चुके हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, कि एक दिमाग लगाइएगा। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी, ये एग्जिट स्ट्रेटेजी दिमाग लगाया कि आप क्या करिएगा कि बैंक को क्या करता है, जो आपके पास जो भी कंपनी है उस कंपनी को या तो बेच दीजिएगा, नहीं तो क्या करिएगा, आप भाग जाइएगा। कहाँ भागिए, एक विदेश भाग जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक तो बैंक से लोन लिया है। ठीक है, आप वो बैंक को कैसे दीजिएगा पैसा, जब आपके पास बिजनेस रन ही नहीं करेगा तो आप कैसे दीजिएगा। उस कंडीशन में आप चाहते हैं कि विदेश भाग जाता है। ठीक है, तो जब विदेश भाग जाएगा तो आपको एक ये क्या होगा, एक इलीगल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक इलीगल प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर उस कंडीशन में आप अगर विदेश भाग जाते हैं, ठीक है, अगर आप बैंक को पैसा नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करता है कि आप जो बैंक है वो आपको, आपका जो भी इंडस्ट्री है या आपको जो भी बैंक जो ये कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को क्या करता है कि सील कर देता है। ठीक है, उस कंपनी को ये क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता था आपको बताता है। ठीक है, आप क्या करिए कि जो आपके पास जो भी कंपनी है वो ठप हो गया, आपका कंपनी जो भी बंद हो गया, उस कंडीशन में आप एग्जिट स्ट्रेटजी अपनाइएगा। आप वो क्या करिएगा कि या तो कंपनी को आप बेच दीजिएगा, नहीं तो ये आप विदेश चला जाइएगा। ठीक है, अगर विदेश आप भाग जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या करेगा, जो बैंक है आपके ऊपर कार्यवाही करेगा। ठीक है, आपके ऊपर कार्यवाही करेगा। ठीक है, कि ये जो कंपनी है वो मेरे से इतना पैसा लिया है और वो ये भाग गया। ठीक है, आपको एक जीता जाता सबूत देते हैं आपको, जैसे कि एक एग्जांपल में बात करते हैं कि एक जो विजय माल्या है, ठीक है, वो विजय माल्या क्या किया कि जो 17 जो बैंक है, ठीक है, वो 17 बैंक से लगभग 9,500 करोड़ रुपया ये लोन लिया। ठीक है, अब लोन लेने के बाद उसका जो कंपनी है वो ठप हो गया, कंपनी बंद हो गया। ठीक है, अब वो क्या किया कि भाग गया। ठीक है, जब भाग गया तो वो बैंक उस समय कंडीशन में क्या किया, इसका जो कंपनी को ठप कर दिया, नीलामी कर लिया, उस कंपनी को जब्त कर लिया। कौन, बैंक कर लिया। अब बैंक को सजेशन कौन दिया, वो कोर्ट दिया। ठीक है, अब वो कोर्ट क्या किया कि जो बैंक वाले को बोला कि आपको आपसे जो भी लोन लिया है, ठीक है, उस कंपनी को आप ठप कर दीजिए, उस कंपनी को नीलामी कर लीजिए, उस कंपनी को आप हड़प लीजिए। ठीक है, तो वैसा ही कंडीशन आपको भी साथ अपनाया जा सकता है। अगर आप बैंक को लोन नहीं चुका पाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आपका जो बिज़नेस है, आपका जो कंपनी है, उस कंपनी को नीलामी किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर उस कंडीशन में आप भागते नहीं, ठीक है, आप कंपनी जो बैंक है वो बैंक को आप लोन नहीं दे पाते हैं, उस कंपनी में आप है, ठीक है, आप एक लीगल प्रोसेस आप अपना सकते हैं। कैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि आप कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि ये जो मेरा कंपनी है, जो भी कंपनी से मेरे पास जो प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, और ये मैं इतना इतना पैसा जो है बैंक से लोन लिया है, ठीक है, अभी उसको चुका नहीं पाए, इतना सालों में हम उसको चुका देंगे, ठीक है। अगर वो पिटीशन फाइल आप नहीं करते हैं, तो अगर आप नहीं करते हैं उस कंडीशन में आप भाग जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करता है, कोर्ट खुद ही क्या करता है कि आपके ऊपर फायर करेगा, और आपका जो भी बैंक, आपकी जो भी इंडस्ट्री है ना, जो भी कंपनी, उसको कंपनी को नीलामी कर लेता है, ठीक है। तो ये करता है, ये एक प्रोसेस जो बैंक का जो रूल है वो तो करता ही है आपके साथ, ठीक है। तो इसी कंडीशन में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आप बैंक ये जो कोर्ट जाइए, कोर्ट में पिटीशन फाइल करिए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बिजनेस में जो भी हम पैसा लिए हैं, ठीक है, उसको अब बैंक को अभी नहीं दे पाएंगे, थोड़ा दिन के बाद देंगे, 1 साल 2 साल के बाद देंगे, लेकिन आपको ये लीगल प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे कंडीशन में आप नहीं करते हैं, इस तरह के प्रोसेस आप नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो भी इंडस्ट्री, आपका जो भी बैंक, उस कंडीशन में आपको बैंक को नीलामी कर लेगा बैंक, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग समझते होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर्स बैंक से लोन लेकर अगर अदर कंपनी में भाग जाता है, तो उस कंडीशन में ऐसा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। अगर एंटरप्रेन्योर ज़्यादा लोन लेने के बाद, अगर ज़्यादा लोन ले लिया, ठीक है, ज़्यादा लोन लेने के बाद अगर नहीं दे पाता है, तो उस कंडीशन में ये सब सारा चीज़ प्रोसेस होता है, ठीक है। बैंक को एक्शन लेने पड़ता ही ये पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आप सभी का पैसा उसके अंदर में रहता है, ठीक है। तो बैंक का एक जिम्मेदारी रहता है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, इसमें एक कंडीशन और होता है, ठीक है। अगर बैंक को एक्शन लेने से पहले अगर फाइल करना होगा, यानी फाइल करना होगा, अब बैंक एक्शन ले उससे पहले आपको एक फ़ाइल करना पड़ेगा, NCLT में फ़ाइल करना पड़ेगा, आपको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये पिटीशन फाइल अगर बैंक को अगर पैसा नहीं देता है, तो उस कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है NCLT में, नहीं आप NCLT में नहीं करते हैं तो DRT में आप क्या करते हैं कि पिटीशन फाइल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो आपके ऊपर नीलामी किया जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर केसेस किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इस तरह के जो जो प्रोसेस हैं वो अपनाया जाता है, ठीक है। अब इस तरह से आपको आप NCLT में नहीं करते या आप DRT में नहीं करते, तो उस कंडीशन में आपका जो भी कंपनी, आपको जो भी इंडस्ट्री है, उसको हड़प लिया जाएगा बैंक के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह के जो भी प्रोसेस है ये अपनाया जाता है, ठीक है। तो आशा करता है आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।